हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में व्रत चैप्टर भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और व्रत के बारे में, व्रत क्या है, व्रत में टेंजेंट क्या होता है, व्रत में कार्ड क्या होती है और व्रत संबंधी कुछ प्रमेय है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करें कि व्रत होता क्या है। बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ एक फिक्स पॉइंट O है, ठीक है, फिक्स पॉइंट O है और यहाँ से समान दूरी पर मान लीजिए P1 पॉइंट है, यहाँ से समान दूरी पे मान लीजिए P2 पॉइंट है, यहाँ से समान दूरी पे P3 है, यहाँ से P4 है एंड सो वन, ढेर सारे बिंदु, ठीक है। तो इन सभी बिंदुओं का लोकस, बिंदुपथ क्या कहलाता है? सर्किल कहलाता है। इसलिए यहाँ से जो भी इन बिंदुओं का पॉइंट्स जो भी आएगा, P1, P2, P3, P4, P5 जो भी हो, तो यहाँ सेंटर से ये सभी डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, ये आपस में सभी डिस्टेंस आपस में ये बराबर होंगे और ये सभी वृत्त की त्रिज्या कहलाएंगे, ठीक है। एक सर्किल दिया हुआ है और ये सेंटर से कोई एक रेखा खींची जा रही है और वो मान लीजिए दिया हुआ है व्यास, तो ए भी क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है, ठीक है। और ये O है, तो OA आपस में OB के बराबर होता है, ये क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्याएं कहलाती हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्किल होता है ये डायमीटर ऑफ AB हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप व्रत को अगर आप देखें तो ये जो डायमीटर है, डायमीटर व्रत को क्या करता है? दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। अगर आपसे कहें तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका अर्धव्रत कहलाएगा, ठीक है, ये आधा व्रत कहलाएगा, ठीक है। यदि आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या अर्धव्रत में कोई भी कोण बनता है तो वो कितने अंश का होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट हमने ले लिया C और यहाँ से आपने इसको मिला लिया, तो आपसे पूछा जाए कि ये कितने अंश का बनता है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे ये 90 एंगल बनता है। क्यों बनता है 90 एंगल में? क्योंकि यहाँ पे ये 180 एंगल बनता है ये, ठीक है, और इसका हाफ एंगल यहाँ पे होता है ये 90। क्योंकि आपने व्रत संबंधी एक थ्योरम होता है कि व्रत के किसी कार्ड द्वारा सेंटर पे बना कोण जो है उसी कार्ड के उसके सापेक्ष एकांतर खंडों में बने कोण के दुगना होता है। उस थ्योरम से आप कहते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बनता है उसका हाफ यहाँ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको व्रत में कार्ड क्या होती है, जीवा क्या होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो व्रत की जीवा जो होती है वो व्रत के सर्कुम्फेरेंस को, जैसे ये सर्किल दिया हुआ है तो ये पूरा सर्कुम्फेरेंस कहलाता है, ठीक है। व्रत की क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। तो इस परिधि पे कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ये P ले लिया और ये Q ले लिया, ठीक है, दो पॉइंट्स है। दोनों बिंदुओं की न्यूनतम मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, सेगमेंट जब आप यहां से खींचेंगे तो ये क्या कहलाती है? यही जीवा कहलाती है, कार्ड कहलाती है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि क्या व्रत में एक ही जीवा होती है? नहीं, व्रत में ढेर सारी जीवाएं खींच सकते हैं। ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, सेंटर से एक जाने वाली व्यास भी एक जीवा होगी, लेकिन व्यास व्रत की सबसे बड़ी जीवा होगी। क्या होगी? व्यास व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है बच्चों। तो ये PQ क्या हो गया? जीवा हो गई। इसमें कहीं से भी किसी भी दो बिंदुओं को मिला लीजिए, वो सब कार्ड बनेंगी, ठीक है। अब आइए नॉर्मल, टेंजेंट। तो टेंजेंट पढ़िए, नॉर्मल बाद में देखा जाएगा, पहले टेंजेंट के बातें कर लें। तो टेंजेंट किसको कहा जाता है? तो टेंजेंट जिसको कहते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। तो स्पर्श रेखा कैसे बनेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपने ये PQ कार्ड खींची या एक छेदक रेखा आपने ये बना लिया, इसको छेदक रेखा कहते हैं, ठीक। मान लीजिए XY क्या है? एक छेदक रेखा है,
ठीक है, जो इस सर्किल को पी और क्यू बिंदु पर काटती है। अगर पी क्यू की बात करें तो ये तो कार्ड हो गई, लेकिन ये पूरी रेखा की बात करें तो ये छेदक रेखा हो गई। लेकिन जैसे ही ये कार्ड है, इस कार्ड को यहाँ खींचिए। मान लीजिए ये हमने पी डैश क्यू डैश खींचा, यहाँ आपने खींचा पी डबल डैश क्यू डबल डैश। ऐसे खींचते खींचते एक स्थिति ऐसी आएगी, अगर ये पूरी छेदक रेखा के रूप में आप रखें, यहाँ पे यहाँ भी रखें आप, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि यह वृत्त को टच करते हुए निकलेगी। वृत्त को किसी सर्कमफेरेंस के किसी एक बिंदु पर, मान लीजिए वो बिंदु P है, P पर टच करती है, तो ऐसी रेखा जो वृत्त के परिधि पर छूती हुई जा रही हो, टच करती हो, किसी एक पॉइंट पर टच करती हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, इसी को टेंजेंट कहा जाता है। ठीक है, इसी को टेंजेंट कहते हैं। बात समझ में आ रही? अब क्या करेंगे? जीवा आपने समझ लिया, स्पर्श रेखा समझ लिया, तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? ठीक है, एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? मान लीजिए सर्किल दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है इस बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा होगी। तो इस बिंदु पर आपने ये खींच लिया। ठीक है, मान लीजिए PQ है, तो इस बिंदु पर केवल एक आपने स्पर्श रेखा खींच ली। और यदि कहा जाए किसी बिंदु से स्पर्श रेखा कैसे खींचनी है, तो मान लीजिए एक बिंदु से इस पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, यानी एक बिंदु जो है सर्कमफेरेंस को आप क्या करता है, एक ही पॉइंट पे आप इसको टच करती हुई निकलती है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए किसी एक पॉइंट से, और वो पॉइंट कैसा हो, सर्किल के बाहर हो, तो बाहर पॉइंट से एक टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा ये खींची जा सकती है और ये खींची जा सकती है। अर्थात वृत्त में किसी बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, इसी पे आधारित एक प्रमेय भी पूछा जा सकता है आपसे कि किसी वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। लेकिन इससे पहले एक प्रश्न आप और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है सर्किल और ये टेंजेंट है, मान लीजिए PQ टेंजेंट दिया हुआ है और ये सेंटर O है। तो सेंटर O और यहाँ पे जो स्पर्श बिंदु है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा इस पे परपेंडिकुलर होती है। OA परपेंडिकुलर टू PQ, यानी OA रेखा यानी वृत्त का केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। मान लीजिए ऐसा कैसे हो सकता है? मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु Q ले लिया, ठीक है, या कोई अन्य बिंदु ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आपने Q1 ले लिया, यहाँ Q2 ले लिया, ठीक है, यहाँ Q3 ले लिया। तो ये आप मिलाते जाइए तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सभी तीनों रेखाएं इस OA रेखा से बड़ी हैं। मतलब OQ1 इज ग्रेटर देन OA, OQ1 इज ग्रेटर देन OA, OQ2 इज ग्रेटर देन OA। आप ये देख रहे हैं कि इस पॉइंट को छोड़कर PQ रेखा पे कहीं भी बिंदु आप ले रहे हैं, वो सभी OA रेखा से क्या है? बड़ी है। OA उसमें क्या है? छोटी है। अगर इधर भी कोई पॉइंट आप ले लीजिए, P1 ले लीजिए, P2 ले लीजिए, तो इसको भी आप देखेंगे तो इधर भी साइड क्या होंगी? ये सभी बड़ी मिलेंगी। अर्थात OA रेखा PQ रेखा पे सीधी खड़ी है, और इस पॉइंट से अगर कनेक्ट कर रहे हैं इन दोनों को, तो ये सीधे सीधे क्या करता है? परपेंडिकुलर यह साइड बनती है, तो ये 90 अंश बनाता है। अर्थात OA परपेंडिकुलर टू PQ होता है। और ये एक थ्योरम भी है कि किसी भी वृत्त में O बिंदु से यानी वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा यानी कोई भी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? उस पे परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। ठीक है, अब आते हैं अगले थ्योरम में। वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से
वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। थ्योरम है, एक प्रमेय दिया हुआ है कि वृत्त के किसी y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। थ्योरम भी है, आगे लिख देगा, सिद्ध कीजिए, तो आपको सवाल को सिद्ध करना होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक आपको सर्किल दिया हुआ है, ठीक है। कह रहे किसी वाय बिंदु से, तो मान लीजिए कि बाहर कोई बिंदु दिया है P, मान लीजिए इस पे एक टेंजेंट ए खींचा गया है, एक टेंजेंट मान लीजिए ये खींचा गया है यहाँ पे, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये मान लीजिए बी पॉइंट है, और सेंटर से यदि इसको मिलाते हैं तो ये परपेंडिकुलर लाइन तो होगा ही, क्योंकि इसके पहले आपको जो समझाया जा चुका है। तो ये आप इस पे भी खींचेंगे तो ये भी 90 होगा, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या दिया है, यहाँ पे एक सर्किल है जिसका केंद्र O है, रेडियस R मान लीजिए, यहाँ आप लिखेंगे वृत्त C यानी सेंटर R, रेडियस सेंटर O और रेडियस R दिया हुआ है, और Y बिंदु क्या दिया हुआ है, Y बिंदु P है, ठीक है। और P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है, ठीक है। इतना तो आपको पता है, क्वेश्चन से ही मालूम है कि ये सब दिया हुआ है। आपको प्रूफ क्या करना है, यानी सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि AP जो सेगमेंट है वो PB के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। रचना में आपने यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन खींची, यहाँ से ये खींची, और यहाँ से इसको मीट किया, यहाँ से आपने इसको क्या किया, मिलाया, ठीक है। तो यही बात आपको लिखनी है, OA परपेंडिकुलर टू AP तथा OB परपेंडिकुलर टू PB, ठीक है। और O से P को मिलाया, बिंदु O से P को, O तथा P को मिलाया, P को मिलाया। इतनी बातें सब क्वेश्चन से ही मिलेंगी आपको। क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि वृत्त के किसी, यानी एक सर्किल भी दिया है, वृत्त के बाहर कोई पॉइंट भी दिया है, इससे स्पर्श रेखाएं भी खींची गई हैं, ये सारी बातें क्वेश्चन में ही है। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में क्या होती, बराबर होती है, अर्थात AP इक्वल टू PB है। तो कैसे सिद्ध करना है उसके बारे में इतनी बातें होने के बाद आप प्रूफ पे चलेंगे, यानी जिसको हिंदी में उपपत्ति कहते हैं। तो उसको सिद्ध करने के लिए आपको कॉन्ग्रुएंट का सहारा लेना होगा, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज का सहारा लेना होगा। तो आप क्या करेंगे, प्रूफ में सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक, लिखेंगे ट्रायंगल OAP तथा ट्रायंगल OBP में। देखिए बच्चों, इसमें होता क्या है, ये तो 90 है ये दोनों में, ठीक है। तो दोनों में पहले 90 है तो इसको लिख लेते हैं, एंगल OAP इक्वल एंगल OBP, ये प्रत्येक क्या है, 90 है। क्यों 90 है, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र और स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा इस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी लंब होती है, इसलिए 90 अंश हो जाएगा। और ये दोनों रेडियस है, तो OA इक्वल टू क्या मिलेगा, OB, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्याएं हैं, ठीक है। रेडी ऑफ ए सर्किल, यानी दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और बच्चों OP साइड जो है वो कॉमन साइड है,
यानी OP दोनों में है, इस ट्रायंगल में भी है, इधर वाले में भी है, तो इसको आप कॉमन साइड कह सकते हैं, उभयनिष्ठ कह सकते हैं इसको। अब आप देखेंगे कि जब ये राइट ट्रायंगल है, ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, AB समकोण है, जिसमें ये 90 के सामने की भुजा जो होती है कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में एक कॉमन है, अर्थात इस ट्रायंगल में भी हाइपोटेनस है, नीचे वाले में भी हाइपोटेनस है, अर्थात ये कर्ण हो गई, ये साइड हो गई और ये समकोण हो गया। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में समकोण, कर्ण, भुजा, सर्वांग, समता, प्रमेय, जिसको RHS कॉन्ग्रुएंट रूल भी कहा जाता है, उसी का प्रयोग यहाँ करना है बच्चों। तो आप ये देख रहे हैं कि ये तीनों बातें यहाँ पे दी गई है। तो RHS से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट, ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंट का, यानी सर्वांग समता का, OBP। जैसे दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होते हैं बच्चों, तो उनकी बाकी कोण ये बराबर मिलेंगे, बाकी साइड आपस में बराबर मिलेगी, बाकी एंगल भी आपस में बराबर मिलेंगे। तो हमें जो आवश्यकता है सिद्ध करने के लिए वही दिखा देते हैं, अर्थात AP = PB। मीन्स किसी भी वृत्त के बाहर से वृत्त के किसी भी पॉइंट पे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं तो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। ये वृत्त संबंधी प्रमेय है बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रमेय है। उम्मीद है कि आप सभी को वृत्त संबंधी कुछ बातें जो बताई गई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू बच्चों।